समाचार जगत के विभूतियों को मेरा प्रणाम। आज आने का एक विशेष कारण रहा कि आपको याद होगा, बहुत 2 साल पहले पूषा पूनिया जी, जो मेरी धर्मपत्नी थी, और 2 मेरी नाबालिग बेटियों के खिलाफ और 7 अन्य महिलाएं जो कि मेरी रिश्तेदार है, ये मेरा भांजा है भापरौत का अनिल चौधरी, RFC में मैनेजर है, इन सब के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की गई और साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि हमारी संपत्ति को इन्होंने हड़प किया। सबसे पहली बात तो ये है, उस वक्त हम लोग अपराधी की श्रेणी में थे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके अपनी बेगुनाही का सबूत भी दिया, मगर क्योंकि मामला कोर्ट कचहरी में था, इसलिए हमने इंतज़ार किया। और आप देखिए कि हम हाई कोर्ट, RAA, सुप्रीम कोर्ट तक जाके और हम हमारी बेगुनाही सिद्ध करके आ चुके हैं। उसके बाद हमने हमारी जो कलंक लगा था, जो धोने के लिए, हमने फिर ज्योति मिर्जा के ऊपर केस किया कि आपने षड्यंत्रपूर्वक रच के और कूट रचित दस्तावेजों को पेश करके हमारे खिलाफ केस दर्ज किया। जब आपको अच्छी तरह मालूम था कि उस वक्त जिस वक्त ये ज़मीन खरीदी गई थी सोसाइटी द्वारा, उस वक्त हमारा कोई लेना देना नहीं था। ये ज़मीन सोसाइटी ने खरीदी थी 1988 में, और हमारे पट्टे हैं 2017 के। हमारे नहीं पट्टे नहीं, अपने सोसाइटी कब लिए थे? 94 में हमने पट्टे लिए, इतने साल बाद। अब बताइए, ज़मीन बेची भानु ने, खरीदार है सोसाइटी। हम उस सोसाइटी में कोई मेंबर नहीं थे उस दिन, ना हम कोई पदाधिकारी थे, और 7 महिलाओं को, जिसमें मेरी 7 साल की बेटी और 9-10 साल की बेटी को मुलजिम बना के कटघरे में खड़ा कर दिया कि हमारी करोड़ों की ज़मीन लगी। उसके बाद आप भानु प्रकाश के पुत्र ने और भानु ने, हमने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भानु के पुत्र ने बताया कि ये ज़मीन 48,000 में बिकी थी और मेरे दादाजी के कहने से बिकी थी, और इसके पैसे हमने दे दिए थे। उस टाइम राम प्रकाश जी भी जिंदा थे, इनकी राम प्रकाश जी की वाइफ भी जिंदा थी, सारे थे। इन्होंने कभी कुछ इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसके बाद इनका बंटवारा हुआ 1999 में। उसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा, वो कागज़ हमारे पास है, मैं आपको दूंगा, कि ये ज़मीन जो सोसाइटी को बेची गई है, ये ज़मीन हमारे बंटवारे में शामिल नहीं होगी, क्योंकि इस ज़मीन को हम बहुत पहले बेच चुके हैं और उस ज़मीन का हमारा कोई लेना देना नहीं है। महिपाल जी उज्ज्वल उस टाइम मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने डिग्री कर दी, और उस डिग्री में भी इन तीनों बहनों के और माताओं, दोनों बहनें और माताओं का नाम है। जो इन्होंने किया उसका भी सारा सब वकील, जो कानूनी बातें वकील साहब बताएंगे। उस टाइम भी पत्रकारों ने पूछा कि साहब आप ये बताइए कि ऐसा क्यों किया। हमने कहा भाई हमारी तो पुत्री है, बेटी समान है, हमें क्या मालूम क्यों किया। इनके आपस का झगड़ा, आपस जाने, हम लोगों का क्या लेना देना था। हम 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ते फिरे, हाई कोर्टों में रोते फिरे। अब जिनको जाके कहें कि नहीं साहब ये तो है ही, ये तो गड़बड़ की वाला, यूँ केस थोड़ी है। बड़ी मुश्किलों से जान बचा का है। राजनीति छोड़े मुझे 11 साल हो गए। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था मुझे राजनीति छोड़ दी, मगर ज्योति के इलेक्शन में गया था, ठीक है, उसका फल मैंने पा लिया। और हम अपनी आज भी ये है कि मैं ये कहने नहीं आया हूँ कि ज्योति जी को वोट दो मत दो, हनुमान को दो, किसी को दो, कोई मतलब नहीं। इलेक्शन तो मैंने भी लड़ा, मैं नागौर का आभारी हूँ, हमेशा कहता हूँ नागौर का आभारी हूँ। आप ये देखिए कि 1959 में मेरे पिताजी हवाई जहाज उड़ा के नेहरू जी को यहाँ ले गए थे। मेरी माता कांग्रेस कमेटी की नागौर की अध्यक्ष रही थी 2 बार। मेरी माँ 20 साल इसी नागौर में MLA रही। मेरे भी तो चाहने वाले होंगे। मैं इलेक्शन भी लड़ा था, हाथी से लड़ा था, बसपा से। 2,20,000 वोट मुझे भी मिले थे। मेरी धर्मपत्नी ने इलेक्शन लड़ा, वो भी यहाँ से जीती थी। तो नागौर के लोगों से मेरा प्रेम है, और सिर्फ मैं जाटों वोटों से जीता नहीं था। मेरे को तो 36 कौम ने वोट दिए जब मेरी वाइफ जीती थी, क्योंकि उस वक्त के सारी कंडीशन आपको मालूम है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। हम जिस हाल में जीत का है वो सब आपको मालूम है। देख लिया, रिश्वत कभी खाई नहीं, झूठ किसी को बोला नहीं, घर में किसी को उजाड़ा नहीं। आज 40-50 साल से हॉस्टल और समाज की सेवा कर रहा था, उससे भी त्याग पत्र दे दिया। अब घर पे आराम से बैठा हुआ था
ये पीछे उछल्ला लगा दिया, इससे छूट गए हैं। अब मेरे चाहने वालों से मैं ये कहूँगा, आप कुछ भी करो मगर कम से कम इनसे पूछो तो सही कि भाई विजय पूनिया और विजय पूनिया की बेटियों ने और मेरे भांजे जो भांजा उसकी वाइफ ने, उनकी माँ ने, और अब एक अपने गंगाराम जी का दोहिता है, उसकी बेटी है, उन सब पे केस कर दिया। अफसोस की बात है आज ये बातें कर रहे हैं। मैं तो नहीं आता, मगर कहा ज्योति जी ने, मैंने कल उनका इंटरव्यू देखा कि मेरी मर्जी के बगैर एक बत्ती भी नहीं, लट्टू भी नहीं चल सकता। बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर इतना पावर है। और जो बोले मेरे वर्कर की तरफ देख भी लिया तो मैं सोटों से ठोकूंगी, तो मेरी बेटियों को तुम जेल में डालोगे और मैं चुपचाप बैठूंगा। कमाल की बात है। बहुत अफसोस होता है मुझे। रिजपाल जी मेरे साथ रहे, रिजपाल जी अच्छे आदमी है, मगर अब वो जो भाषण दे रहे हैं कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। मगर मुझे रिजपाल जी से ये उम्मीद नहीं थी कि रिजपाल जी झूठ बोले। भाई लोगों, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ये ज़मीन बिल्कुल नाथुरामी के कहने से बिकी, बकायदा पैसे दिए गए, हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। इनको लालच आ गया, लालच के मारे भर गए। और ये जो इनको डूगर मिलता तो दिख रहा है, पग बढ़ते नहीं दिख रहे। इनके खिलाफ कोर्ट कचहरियों में कितने मुकदमे हैं, काबिया देखो, इंडिया बुल के नाम से देखो। सुब्रमण्य स्वामी ने कहा इंडिया बुल ने चोरी कर ली 1.5 लाख करोड़ की। अब ये कैसे राजनीति में आए, क्यों आए, उससे भी मुझे मतलब नहीं है। हम हमारे निर्दोषों पे हमारे को आपका समर्थन करते करते हमारे साथ ये हुआ, बताओ। तो मैं कहता हूँ ये जो बातें मोटी मोटी सिद्धांतों की कर रहे हैं ना, इनका सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। कहीं तो पार्टी बदली, कहाँ आ गए वो बात नहीं। हम तो ये नागौर की जनता को संदेश देना है कि हमारे पे झूठा केस किया, हम सुप्रीम कोर्ट से जीत गए। और जो मेरे चाहने वाले हैं, तो मैं ये तो उनसे चाहूँगा कि वो ये सफाई तो दें, उनसे पूछे तो सही कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। ये थोड़ी है कि मैं सुना ही हूँ, अकेला ही घूम रहा हूँ। वोट तो मेरे पास भी थे और होंगे या नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ बहु हमें कहानी, मैं भाई चेरी बनूँ ना रानी। अब राजनीति में मैं हुई नहीं तो मुझे क्या मतलब, कोई जीते कोई हारे। अब आपको कोई थोड़ी सी कौन सी जमीन का विवाद की बात कर रहे हैं? ये जमीन चौपासनी के अंदर है और ये जमीन 4 बीघा है। और इस जमीन को इन्होंने 3-4 जगह स्वीकार किया कि ये जमीन हम बेच चुके हैं। और उसके यहाँ ही नहीं, उसके बाद इन्होंने जो समझौता हुआ उसके आधार पे जब इनके बंटवारा हो गया, उस बंटवारे के आधार पे भी इन्होंने एक जमीन बेची 3.5 करोड़, 2 करोड़ में। उसके अंदर भी बीना दिए, मगर उसके लिए भी जब हमारा केस हार गए ना, तो इन्होंने रिव्यू पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में। रिव्यू पिटीशन में कोई तो कारण देना पड़ता है ना, तो इन्होंने एक फर्जी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से, मतलब वीणा जी तो रही नहीं, तो उनके साइन तो हो नहीं सकते थे, तो फोटो कॉपी से साइन करा के कह दिया ये इनके जो बंटवारा हुआ है उसके साइन ही नहीं है। अब उस बंटवारे को भी इन्होंने निषेध कर दिया। अब हमें उससे मतलब नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनी नहीं। वकील को कहा मिस्टर कम विद गुड केस, हम तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट से 2 बार जीते। आपको न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से? न्यायालय पे भरोसा है आपको? है जी, न्यायालय पे भरोसा है ना? बिल्कुल, पूरा 100%। तो आज जो पीसी की गई, उस पीसी के अंदर जो कमियां रह गई थी केस में, जिस कारण से आप केस जीत गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपका पक्ष लिया है और आपको निर्दोष बाहर कर दिया है, उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जी साहब, हमारे पे जो 2 साल तक हमने जो भुगता है ना, सब तो मेरी बात का विश्वास नहीं करते थे ना। कुछ तो ये भी कहते थे तो साहब यूँ बैठा था, माते कहीं केस करने वाले, कहीं कमी है 2 बीघा की, 24,000 रुपये का तो झगड़ा ही था। अब इनका झगड़ा तो समझ आ गया आप लोगों को, आमने सामने हो रहे, एक दूसरे गाड़ी गलौज कर रहे, उससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं, हमारी बेटियों का लेना देना नहीं। उस टाइम बेटियां, आज आप सब बाप हो बेटियों के, आज अपन कोई काम करते हैं अपनी बेटी के नाम पे भी करते हैं कि नहीं करते हैं? इसमें कोई गुनाह है क्या? इन्होंने लिखा है, अपने पुलिस के बयानों में दिया है कि साहब जिस दिन ये पट्टा मिला उस दिन तो ये नाबालिग थी लड़कियां। तो आपको इतना तो ज्ञान है कि ये नाबालिग को पट्टा नहीं मिल सकता, मगर आपको ये ज्ञान नहीं कि नाबालिग के खिलाफ केस भी नहीं हो सकता। ये सारी बातें हैं। हम तो चाहते हैं कि जब इतना प्रचार चल रहा है ना, तब मेरे को इस बात पे कल रात को आया कि मेरे वर्कर की तरफ देख भी लेगा ना कोई, तो मैं सोटों से मर दूँगा। तो भाई मैं कोई रोटियां थोड़ी बनाता हूँ घर पे बैठ के, मेरी भी बेटियां, और मैं भी कोई कुछ तो हुई ना, मैं भी तो करूँगा। मैंने केस भी किया है, और केस किया तो इनको आज़ादी है, कोर्ट में जाएं, अपनी बेगुनाही वहाँ पेश करें।
मगर ये तो ये है कि हमारी तरफ से कोई प्रचार था नहीं, इन्होंने तो बड़े बड़े अखबारों में निकलवा दिया। आज हमारी भी छप जाएगी कि भाई वो कोर्ट से जीत के आ गए। सबूत सब लाया हूँ मैं, मेरे पास है, आपको कॉपी अभी वकील साहब दे देंगे। आपको जो पूछना हो इस मामले में तो वकील साहब से पूछ लें, कानूनी बात भी बताएंगे। और मेरे तो आज भी मेरे कोई दुलाव नहीं, हनुमान से भी कोई लड़ाई नहीं, ज्योति से भी कोई लड़ाई नहीं। जब मुझे इलेक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्यों बनूँ। और मैंने तो साहब आपको ध्यान है, काबरा साहब के आगे भी इलेक्शन लड़ा, मैंने राम रघुनाथ जी के आगे भी लड़ा, मैंने राम सिंह जी बिश्नोई के आगे भी लड़ा। जैसे ही जीते राम रघुनाथ जी पाँव छुए, उनको माला पहनाई। काबरा साहब से मेरे वही संबंध थे जैसे एक भाई से। लोगों ने बोला ये काबरा घूम रहा है, मैं कहा भाई ये अपने वोट मांग रहा है, मैं मेरे वोट मांग रहा हूँ। कभी एक रत्ती भर भी इस इलेक्शनों में आपने कभी देखा कि कहीं किसी तरह गड़बड़ या ऊँची नीची बात करी हो। अब जैसा भी है, समय बदल गया, नए लोग आ गए, नई नीतियाँ आ गई, नई पार्टी होगी, क्या करें। इस लोकसभा चुनाव में जी। दोनों उम्मीदवार हैं, मुद्दे से हटकर आरोप प्रत्यारोप निजी तौर पर कर रहे हैं। इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देखें? साहब मैं तो जिस गांव में नहीं जाना उसका रास्ता ही नहीं पूछता। मेरे को तो साहब ये ईमानदारी की बात है, दिल की बात, आत्मा से कहता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो घर से भी नहीं निकलता। अब मैं 76 नहीं 77 की तरफ चल गया, 77 साल बहुत होते हैं मेरे ख्याल में। नहीं, बयान तो सुन ही दे रहे हैं है जी। बेनीवाल नहीं हो चाहे हाँ हाँ ज्योति हाँ हाँ साहब, ये कॉलेज में पढ़ते थे तो मैं ही सपोर्ट करके जिताया है। बेनीवाल को भी मैंने ही जिताया है। ज्योति के लिए भी मैं दौड़ा हूँ, जीत नहीं पाई, हार गई, कोई बात नहीं। मगर जहाँ जिसके साथ लगे उसके साथ तो दिल से ही लगे ना। और जब संन्यास भी ले लिया तो मैं तो बहुत छोटी चीज़ हूँ साहब। बड़े बड़े राजाओं ने संन्यास ले लिया, जैन मुनियों ने ले लिया। करोड़, कल सुना था कि 400 करोड़ की सब संपत्ति छोड़ के और आश्रम में चले गए, जैन मुनि की तरह रहेंगे। ये सर, बात राजनीतिक जीवन की तो अलग है, आप ये बताएं इस मुद्दे पर बात ये है, जी सुप्रीम कोर्ट का जो आपके पक्ष में डिसीजन आया कब आया सर? बताओ वही था। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए। जैसे हम देखें जय श्री राम। श्री राम नवमी महोत्सव समिति नागौर के तत्वाधान में बुधवार 17 अप्रैल को आयोजित होने वाली भव्य व विराट शोभा यात्रा में अवश्य पधारें। बुधवार दोपहर 3 बजे खत्रीपुरा से प्रारंभ होने वाली शोभा यात्रा के विशेष आकर्षण हैं उज्जैन का प्रसिद्ध ढोल ताशा, बालोतरा की प्रसिद्ध गेर, पंजाबी बैंड, गजारूढ़ श्री राम की झांकी व अनेक सांस्कृतिक व गौरवशाली अतीत से संबंधित झांकियाँ।